स्टार्ट कीजिएगा तो इशारा कर दीजिएगा। जर्री, जर्री रे है ये। तो अभी हमने देखा कि इस्म की एराबी हालतें कितनी हैं, 3 हैं। या तो हालत रफ़ी है, रफ़ी में होगा इसका क्या मतलब है कि या ये इस्म की असली हालत है, यानी इस्म जब अकेला आपको इस्म बता रहे होंगे किसी को तो इस ही हालत का इस्तेमाल करेंगे। या दूसरी वजह इस हालत में होने की क्या है किसी जुमले में कि वो इस्म क्या है, फ़ाइल है। दूसरी हालत हालत नस्बी है, इसका मतलब क्या है कि वो इस्म अब मफ़ऊल है। और तीसरी हालत हालत जर्री है, यानी ये हालत इजाफ़ी है। ये ज़्यादातर तो रफ़ई से ही बनती है, यानी ज़्यादातर फ़ाइल ही होती है, लेकिन बाज़ औक़ात मफ़ऊल भी हो सकती है। इसीलिए इस हालत को हालत जर्री या हालत इजाफ़ी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मुरक्कब इजाफ़ी का दूसरा जुज़ हमेशा इसी हालत में होता है। ठीक, तो यहाँ पर 3 हालतें हो गई। मुज़ाफ़ इलैह, अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि इन तीनों हालतों में इस्म नज़र किस तरह से आता है, यानी इस्म को देखकर हमें ये पता चल गया कि इस हालत का मतलब क्या है। अब इस्म को देखकर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी हालत में, क्या आया वो हालत रफ़ई में है, या वो हालत नस्बी में है, या इन दोनों में से किसी में भी नहीं है बल्कि हालत जर्री में है। तो इस एतबार से अस्मा 2 टाइप के होते हैं। एक टाइप को आप कह लें वो अस्मा जिनके आखिर में नून नहीं होता। ठीक, जैसे आप अमूमन जो इस्तेमाल करते हैं अली यून, इसके आखिर में नून नहीं है, तो ऐसे अस्मा को आप कह लें बेनून ग्रुप, यानी इनके आखिर में नून नहीं है। यानी 2 ग्रुप्स हैं अस्मा के, एक नून लीग का ग्रुप है और एक पीटीआई का ग्रुप है। और दूसरे अस्मा क्या हैं जिनके आखिर में नून है। ठीक, एक नून ग्रुप वाले हो गए और एक बेनून ग्रुप वाले हो गए। बेनून ग्रुप वाले अस्मा को पहचानना सबसे ज़्यादा आसान होता है। यानी अगर किसी भी इस्म के आखिरी हर्फ पर तनवीन है या सिंगल पेश है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर नकरा होगा या इसमें अलम होगा तो तनवीन होगी, अगर मारफा होगा तो उसके आखिरी या किसी मुरक्कब का जुज़ होगा तो बाज़ औक़ात उसके ऊपर तनवीन नहीं होगी बल्कि सीधा एक पेश होगा। तो ऐसे अस्मा जिनके आखिर में 2 पेश या 1 पेश हो, वो अस्मा किस हालत में होंगे, हालत रफ़ई में होंगे या हालत रफ़ा में होंगे। अगर किसी इस्म के आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर या 1 ज़बर आ जाए तो अब वो किस हालत में तस्वुर किया जाएगा, हालत नस्बी में। और अगर किसी इस्म के आखिरी हर्फ पर 1 ज़ेर या फिर 2 ज़ेर आ जाएं तो अब वो इस्म किस हालत में है, हालत जर्री में। ठीक, ये हो गए बेनून ग्रुप वाले। अब मैंने आप लोग जी कुछ सवाल कीजिए। ज़बर आएगा या 2 ज़बर आएंगे,
यानी एक भी हो सकता है बाज़ औक़ात, जैसे मारफा अलिफ लाम जुड़ी हुई है तो अब तो उसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी। किसी मुरक्कब का हिस्सा है तो अब उसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी। बाज़ औक़ात जर्री में इसम के आखिरी हर्फ पर एक ज़ेर या फिर दो ज़ेर हैं, रफ़ी में आखिरी हर्फ पर दो पेश या एक पेश हैं, नस्बी के आखिरी हर्फ पर दो ज़बर या एक ज़बर है, और जर्री के आखिरी हर्फ पर एक ज़ेर या दो ज़ेर हैं। तो इस केस में वो क्या होंगे, उसी हालत बे नून ग्रुप, यानी नून उस इसम का अपना हिस्सा है। तनवीन तो नून साकिन, वो तो अंडरस्टूड सी बात है, वो उसे आप यहाँ पे कहाँ से डालेंगे। तो ये क्या हो गए, बे नून ग्रुप वाले, यानी इनके आखिरी हर्फ में नून बनफ्से नफीस आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक, तनवीन की वजह से एक नून साकिन गायब तसव्वुर किया जा सकता है, लेकिन वो उसको नून ग्रुप में नहीं ले आएगा, वो बे नून ग्रुप में ही रखेगा। क्यों? क्योंकि वो नून तनवीन का हिस्सा है, इसम का हिस्सा नहीं है, तनवीन का हिस्सा है। इसम का हिस्सा अगर कोई नून हो, ठीक, और वो आपके लिए अब बहुत ज़्यादा आसान है। पिछली क्लास में इल्म अदद के एतबार से जो मैंने आपको टाइप्स बताई थी, ठीक। बज़ाहिर नून ग्रुप देख के आप लोगों को हो सकता है कुछ को खौफ आया हो कि शायद इनकी हालत कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये उससे ज़्यादा आसान है। क्योंकि इस केस में जो हालत जर्री और नस्बी दोनों एक ही होते हैं, ठीक। जो हालत नस्बी है वही हालत जर्री है, जो हालत जर्री है वही हालत नस्बी है। वो आपको मुरक्कब बताएगा कि अभी वो किस हालत में है, लेकिन उसकी कोई शक्ल आपको मज़ीद चेंज नहीं करनी पड़ेगी। उसकी सिर्फ दो ही शक्लों को आपने याद रखना होगा। एक तस्निया का केस है, अगर हालत रफ़ई में है, अच्छा ये मुअन्नस भी हो सकता है, मुज़क्कर भी। मुअन्नस होता है तो ता का इजाफा हो जाता है बस, ठीक। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा यहाँ पे, अगर आप कहेंगे तो पूरा लिख देता हूँ। अलिफ नून है तस्निया में आखिर में ना, चाहे ता हो चाहे ता ना हो, अलिफ नून होता है, और नून के आखिर पे या तो एक ज़ेर होती है या फिर दो ज़ेर होती है। ये हालत कौन सी है इसकी, हालत रफ़ी, यानी अब इसको आप ज़ेर से और ज़बर से नहीं पहचानेंगे। अब आपने क्या देखना है कि आखिर में अलिफ और नून इस तरह से हैं या नहीं है। अगर अलिफ और नून है और नून के आखिरी हर्फ पे ज़ेर या दो ज़ेर हैं, जो कि तस्निया के सेगे का हिस्सा है, तो ये इसकी नॉर्मल हालत है। और मैंने पिछली क्लास में नॉर्मल हालत ही आपको बताई थी, उसकी दूसरी हालत आपको नहीं बताई थी। हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, जिन्होंने तर्जुमा फ़ाहिम किया है उनको पता होगी, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये हालत इसकी क्या है, रफ़ी हालत है। आमूमन ये इसी हालत में होगा। मसलन अगर सालिहान है तो ये सालिहान कौन सी हालत में है, हालत रफ़ई में है, ठीक। बावजूद इसके कि इसके आखिरी हर्फ पे एक ज़ेर या दो ज़ेर आ सकती है, क्योंकि अब आपने हरकत से नहीं पहचानना, अब आपने किससे पहचानना है, अलिफ और नून के इजाफे से। अगर आखिर में अलिफ और नून दोनों मौजूद हैं तो वो किस हालत में है, रफ़ई में, चाहे उसके ऊपर कोई भी हरकत हो, और उसके ऊपर यही हरकत होगी, कोई और हरकत नहीं होगी। अब जब आप इसे चेंज करेंगे तो अब भी आप हरकत के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, इस अलिफ को गायब कर देंगे, इस अलिफ को गायब करके इसकी जगह पर या का इजाफा कर देंगे, ठीक। और इससे पहले एक ज़बर आई भी होती है, इस्मान हो जाता है, और इससे पहले भी ज़बर आ जाएगी, इस्माइन हो जाएगा। और आखिरी हर्फ की हरकत आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम रही, इसमें तब्दील नहीं हुई, सिर्फ अलिफ तब्दील हुआ है या से।
इसको क्या कहते हैं? इसको एराब बिल हर्फ कहते हैं। एक एराब बिल हरकत होती है, एक एराब बिल हर्फ होती है। यहाँ पे आपने हरकत तब्दील की तो हालत तब्दील हो गई, ठीक। यहाँ आपने हर्फ तब्दील किया है, हरकत तब्दील नहीं की। हरकत तब्दील करने से अब वो किस हालत में चला गया? दूसरी हालत में चला गया, जो नस्बी है और जर्री भी यही है, यानी इसको मज़ीद चेंज नहीं करेंगे। अगर हरफ जर भी आ रहा है शुरू में, या इसे आप मुरक्कब इजाफी में भी पुट कर रहे हैं, तब भी इसी शक्ल में पुट करेंगे, ठीक। दूसरा क्या है? जमा सालिम। जमा सालिम मुज़क्कर। जमा सालिम मुज़क्कर में नहीं, ये दोनों के लिए, मुज़क्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी। अब यहाँ पर ये जो वाव है ये बता रहा है कि ये हालत रफ़ई में है, ठीक। इस्मूना या इस्मूनन, इसके ऊपर भी आखिर में तनवीन भी आ सकती है और ज़बर भी आ सकती है। मसलन अगर आप सालिहुन को तस्निया में लेके गए तो क्या बन गया? सालिहानिन, यानी तनवीन से बाद में हमेशा तनवीन ही आएगी। लेकिन अगर वो होता अस्सालिहु, अलिफ लाम जोड़ी, तो अब तनवीन जो है वो एक पेश में तब्दील हो गई। अब इस अस्सालिहु को जब आप तस्निया में लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? अस्सालिहानी। अस्सालिहानिन सही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़बर, एक ज़बर भी आ सकता है और दो ज़बर भी आ सकता है। वो आपने देखना पड़ेगा बनाया किससे आपने उसको। अगर नकरा से या इसमें अलम से बनाया है तो तनवीन आ जाएगी, और अगर मारफा के किसी और किस्म से आपने बनाया है तो फिर उसके ऊपर ज़ेर आ जाएगी, या जमा सालिम के केस में ज़बर आ जाएगा। और ये जो वाव है ये आपको दो बातें बता रहा है। पहली बात क्या बता रहा है कि ये जमा सालिम है, दूसरी बात क्या बता रहा है कि ये हालत रफ़ई में है, ठीक। अगर आपने इसको तब्दील करना है हालत नस्बी और जर्री में, तो अब आप क्या करेंगे? अगेन वाव हटा के या लगा देंगे, ठीक। यानी इसे इस्मूना से, हाँ, अब आप ये मुझे ख़ुद बताएंगे कि इसके ऊपर कौन सी हरकत आएगी। वाव होता है तो पेश लाता है, अलिफ होता है तो ज़बर लाता है, तो फिर या होगी तो ज़ेर लाएगी। सिर्फ इस केस में, यहाँ पर उसने ज़बर को छेड़ा नहीं है। यानी आपने इस्मूना को, या जैसे मुस्लिमून को आपने तब्दील कर लिया मुस्लिमीन में, तो अब मुस्लिमून हालत रफ़ई में था, यानी अगर जुमले में होता तो इस बात की अलामत होता कि ये फ़ाइल है। अगर शुरू में फ़ेल है तो इस बात की अलामत होता है कि ये यहाँ पर फ़ाइल है। लेकिन अगर इस हालत में होगा और जुमले में फ़ेल भी है तो अब किस बात की अलामत होगा कि अब वो क्या है? मफ़ऊल है, अब वो फ़ाइल नहीं है। मुअन्नस का ये बता देता हूँ, खैर ये इसी की टाइप है, वैसे हरकत की ही टाइप है ये, लेकिन मैं इसको यहीं पर बता देता हूँ। ठीक, मुअन्नस की शक्ल क्या होती है? इस्मा। इसके आखिरी हर्फ पर भी पेश भी हो सकती है और दो पेश भी हो सकते हैं। अगेन आप क्या देखेंगे कि ये सालिहातुन से बना है या अस्सालिहाता से बना है, ठीक। इस्मा तु या इस्मा तुन। अब इस इस्मा तुन को जब आप चेंज करेंगे, ये नून ग्रुप का हिस्सा नहीं है, इसको जब आप चेंज करेंगे तो इसमें आपको एक बेनिफिट है कि इसकी भी हालत नस्बी नहीं होती। इसकी जो हालत जर्री है वही इसकी हालत नस्बी है। आपने सिर्फ इसको इस तरह कर देना है कि इस्मा तुन से इस्मा ती या इस्मा तिन कर देना है, ठीक। इसकी आपने बहुत सारी मिसालें कुरान में देखी होंगी, जैसे वअदल्लाहु लिल्लज़ीना आमनू, अब जैसे इस तरह से है कि इन्नल मुमिनीना वल मुमिनात
ती, इन्नल मुमिनीना वल मुमिनाती, यानी मुमिनीना इस बात की अलामत है कि वो हालत नस्बी में यानी मफूल है। ठीक, जैसे जो लास्ट में जो दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनाती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनाती, तो वो जो मुमिनीना है वो इस बात की अलामत है कि वो हालत नस्बी में है। शुरू में क्योंकि फ़ेल लगा हुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर, ए अल्लाह माफ़ कर, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर, ए अल्लाह माफ़ कर, लिल मुमिनीना, यानी किसको माफ़ कर, मुमिनीना, जो हालत नस्बी में है इस बात की अलामत है कि वो क्या है, मफ़ऊल, मुमिनीन को माफ़ कर, वल मुमिनाती, और मुमिनात को भी, यानी मुमिनाता नहीं होगा कभी भी। ठीक, बावजूद इसके कि ये बे नून ग्रुप का हिस्सा है, नून ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी भी हालत नस्बी और जर्री एक ही है, दो अलग अलग हालतें नहीं हैं। तो आपको ये ज़्यादा आसान लगेगा अगर आप इस पर ज़रा गौर करें, दोनों ही आसान है, कोई मुश्किल की बात इतनी नहीं है। आप बस देखेंगे कि अगर तस्निया है, अगर अलिफ मौजूद है आखिर में तो वो क्या है, वो रफ़ी में है। अगर वो अलिफ या में बदल गया है और शुरू में ज़बर लगी हुई है, आपने देखने की चीज़ क्या है, रफ़ी तो आपको आराम से पता चल जाएगी। अगर अलिफ है तो वो तस्निया है और रफ़ी में है, अगर वाव है तो वो जमा है और रफ़ी में है। अगर या, आपको सिर्फ देखना होगा कि अगर या है तो या से पहले अगर ज़बर है तो तस्निया है और किस में है, नस्बी में और जर्री में। अगर ज़ेर है तो अब वो किस में है, नस्बी में और जर्री में। तो इसकी नस्बी और जर्री एक है। और यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें ज़बर का तसव्वुर ही नहीं है, यानी जमा मुअन्नस सालिम में कभी भी आखिरी हर्फ पे ज़बर आएगा ही नहीं, या तो एक ज़ेर होगी या फिर दो ज़ेर होगी। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अब वो किस हालत में हो गया, हालत नस्बी और जर्री में। अब हम इस रूल को जो हमने लिखा है मुरक्कब इज़ाफ़ी का, अभी तक ये किसके लिए एप्लीकेबल था, इस पूरी जो मैंने चार्ट बनाया है, एक माइंड मैप बनाया है, इस पूरे माइंड मैप से किससे जुड़ रहा है वो आके, मतलब आप देखें कि इससे जुड़ रहा है या नून ग्रुप से जुड़ रहा है या बे नून ग्रुप से जुड़ रहा है, कहाँ जुड़ रहा है ये आगे, ये बे नून ग्रुप से आके जुड़ रहा है। यानी वो जो मैंने रूल लिखा है वो अभी सिर्फ किसके लिए है, बे नून ग्रुप के लिए। अब मैं अगर उसे जनरलाइज कर दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैंने ये पेश हटा दिया, ये ज़ेर भी हटा दिया और यहाँ से ही मैंने पेश हटा दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा कि ये जो नकरा है ये हमेशा रफ़ई में होगा, हालत रफ़ई में होगा, और ये हमेशा हालत जर्री में होगा। इसी तरह ये जो मारफा है ये हमेशा हालत रफ़ई में होगा। अब ये रूल जनरलाइज हो गया, यानी अब ये इनमें से किसी के ऊपर भी इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक, आज जब मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाएंगे, जिसका रूल आप पढ़ चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी के पहले जुज़ को हमेशा किस हालत में रखना है, हमेशा हालत रफ़ई में रखना है। यानी अगर वो बेनून ग्रुप से है तो उसके आखिरी हर्फ पर आपने पेश को रखना है, और दूसरे वाइज जुज़ को किस में रखना है, हालत जर्री में, यानी उसके आखिरी हर्फ पर हमेशा ज़ेर रखनी है। और इसमें क्या होगा कि यहाँ पर भी आपने तस्निया के केस में अगर आपने पहला नकरा तस्निया पुट किया, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये दोनों फ़लाँ के बेटे हैं, तो वल्दुन, अगर एक बेटा मैं कहूँगा तो क्या हो जाएगा, वल्दुन, वल्दुन अली, अली का बेटा है, वल्दुन अली यी। ठीक, मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया, अली का बेटा, वल्दुन अली यी, क्या होगा, वल्दुन अली यी। अब मैंने वल्दुन को तस्निया में ले गया, मैंने किस हालत में उसको रखना है, हालत रफ़ी में, यानी जिस हालत में वो होता है उसी हालत में उसको बाकी रखना है। तो अब मैं क्या कहूँगा, वल्दानी अली यी। अगर मैं उसको अगर मैं उसको जमा सालिम बनाऊँ, ठीक,
और उसको किस हालत में बाकी रखना होगा मुझे? हालत रफ़ी में। तो अब मैं उसे क्या बोलूँगा? वल दूना अली ही। इसी तरह से अगर मैं एक चीज़ को तस्निया की तरफ निस्बत दूँ, जैसे कलम व तालिबान, कलम दो तालिब इल्मों का, ये क्या होगा? गलत होगा। यानी मुझे दूसरे जिसको हालत रफ़ी में बाकी नहीं रखना, मुझे उसकी हालत को क्या करना है? तब्दील करना है। तो मैं उसे क्या बनाऊंगा? कलम व तालिबैनी, ठीक, दो तालिब इल्मों का कलम। इस तरह अगर मैं तीन तालिब इल्मों की बात करूँ या तीन से ज़्यादा तालिब इल्मों की बात करूँ, तब मैं क्या कहूँगा? कलम व तालिबीना, ठीक। तो आपने बस इन हालतों को सही तरह अपने जहन में रखना है। उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में तस्निया और जमा बनाने को दिए थे, उन्हीं को आप लोग अपनी दूसरी हालतों में चेंज कर दें, ठीक। जो आपने बनाए थे उन्हीं को दूसरी हालतों में तब्दील कर दें। वो कैसे करना है मैं भी आपको सिखा देता हूँ। चलें अभी मैं आपको बता देता हूँ, फिर ये आप लोग उतार लें, उसके बाद मैं इसको रब कर दूँ। लाई हाज़ ही हातान हाउलाई, ज़ालिका ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। तो जिस तरह से वो है उसी तरह से आपने उन्हें पुट करना है। तो अभी आप उसकी टेंशन ना लें, अभी आपने हाज़ा पढ़ा है तो वह अभी आप हाज़ा को याद रखें। हाज़ा और हाज़े ही पढ़ा है आपने, फ़िलहाल आप उसी को याद रखें। हाज़ा ज़ालिका हाउलाई पढ़ा है, हाज़ा ज़ालिका और बस ठीक। तो हाज़ा ज़ालिका हाउलाई जिस तरह से वो हैं उनके हिसाब से आपने अगला वाला रखना है। बाद में जब हम उस पर जाएंगे तो उसको फिर लिखवा देंगे और फिर ये आज की क्लास में उसको नहीं करेंगे। ये मुझे सर ने से मुरक्कब तौसीफ़ी का बोला है कि जो रिवीजन हो जाए, जो उस तक आ जाए, उसके बाद फिर उनको मुरक्कब तौसीफ़ी कराना। मुरक्कब तौसीफ़ी आसान और पहला मुरक्कब यही पढ़ाया जाता है, मुरक्कब इज़ाफ़ी पहले नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन अब पढ़ लिया आपने तो क्या करें। नहीं, मुरक्कब इज़ाफ़ी तो हो गया ना, कंप्लीट हो गया हमारा तकरीबन। मुरक्कब इज़ाफ़ी में तो कोई भी ऐसी बात नहीं रही जो ना रही हो समझ में आने वाली। यानी आपने हालतें भी देख ली, रफ़ी, जर्री, नस्बी, और नून ग्रुप के हिसाब से भी देख ली, बेनून ग्रुप के हिसाब से भी देख ली, और आपने ये जो एक इस्तिस्ना रूल है ये भी देख लिया कि इस्मातुन हमेशा इस्मातिन या इस्माती में बदलेगा, कभी भी इसके ऊपर ज़बर नहीं आएगी। चलें ठीक। तो ये कौन सी हालत है उसकी? हालत रफ़ी। अगर आपने इसे नस्बी में लेके जाना है तो क्या होगा? आखिरी हर्फ पे दो ज़बर आ जाएंगे। अगर आप इसको मज़ीद चेंज करें, जर्री में लेके जाएं, तो इसके आखिरी हर्फ पे ज़ेर आ जाएगी। इसी तरह इसके साथ होगा कि नस्बी में आखिरी हर्फ पे दो ज़बर आ जाएंगे और जर्री में आखिरी हर्फ पे दो ज़ेर आ जाएगी। अब जो आपने इसके तस्निया और जमा बनाए उनको भी इसी तरह से आप पूरा लिखिएगा। मैंने तो टाइम की वजह से कम आधा लिखा है बस। तो आपने जितने भी लिखे हैं आप इस तरह से बनाए, एक मुज़क्कर का कॉलम बनाए और वहाँ पे लिखे हालत रफ़ी, नस्बी और जर्री। और ज़ाहिर सी बात है कि तस्निया के नस्बी जर्री सेम है तो आपने वो दो दफ़ा ही लिखने, यानी यहाँ पे कॉलम वाइज काम कीजिएगा। आप पहले लिख लें रफ़ी, जर्री, नस्बी, और फिर हर हर्फ के वाहिद है, उसके बाद उसका तस्निया, उसके बाद उसका जमा, और मुअन्नस का भी इसी तरह से तस्निया, जमा, और फिर उनकी हालतों को तब्दील करें। ठीक।
जो मैं रूल बताया उसी रूल के तहत उसको तब्दील करें। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितने ज़्यादा अस्मा करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। आसान से लें और अगले पेज पे यानी आप 5 कर लीजिएगा बस, या 3 कर लें। उसके बाद अगले पेज पे उन्हीं अस्मा के साथ आपने अलिफ और लाम जोड़नी है, तो उससे आपको इसका ये मैं उसी तरतीब से तो बता रहा हूँ। जैसे ये है, इसको आप तस्निया में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अस्वालिहान, अस्वालिहानी। और आपने यहाँ पे कॉलम बनाया होगा रफ़ी, नस्बी, जर्री। ठीक, अब जब इसे आप लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्वालिहानी जी। ये अलिफ लाम अगर आपने जोड़ दी, यानी जो आपने अस्मा लिए हैं उन्हीं के साथ आपने अलिफ लाम जोड़नी है और उन्हीं को आपने दोबारा करना है। दोबारा करेंगे तो जी अलिफ लाम जोड़ेंगे तो नस्बी ही रहेंगे। अलिफ लाम, हाँ, जो जिस हालत में हालत तो चेंज नहीं होगी ना, बस तनवीन हट जाती है आखिरी हर्फ से। अच्छा, यानी अब तनवीन नहीं आएगी। अब पहले आपने जब स्वालिहुन लिखा था तो 2 पेश आए थे, अब उस पर सिर्फ 1 पेश आएगा। तो ये स्वालिहान से स्वालिहाइन हो जाएगा और ये सेम रहेगा यहाँ पर भी। ठीक, इसकी एक ही हालत है। इस तरह से स्वालिहून जब आप करेंगे अभी आप इसे चेंज करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, सेकंड वाला तस्निया है जी, तस्निया है, स्वालिहीना, और ये सेम रहेगा। इसी तरह से आप यहाँ पे करेंगे अस्वालिहातानी। जब इसे आप नस्बी और जर्री में लेके जाएंगे जो दोनों सेम है तो ये हो जाएगा अस्वालिहातैनी। ठीक, और इसका जो जमा बनता है वो क्या होता है, अस्वालिहातुन, और इसकी तस्निया, इसका नस्बी जर्री क्या होगा, हाँ, अस्वालिहातु, और इसका नस्बी जर्री हो जाएगा अस्वालिहाती। इसी तरह से आपने पहले सारे तनवीन वाले बनाने, फिर उन्हीं के साथ अलिफ लाम जोड़ के उन्हीं को दोबारा से लिख देना है। बस क्या होगा, उससे आखिरी हरफ पे से आप तनवीन हटा देंगे और उसको सिंगल पेश या सिंगल ज़ेर में हालत के एतबार से चेंज कर देंगे। ये रफ़ी का कॉलम हो जाएगा, ये नस्बी का कॉलम हो जाएगा और ये जर्री का कॉलम हो जाएगा। तो ये तीनों हालतें आपको, हाँ, मुज़क्कर फिर मुअन्नस, इस तरह से आप कॉलम बना के कीजिएगा। सारे कॉलम बना लीजिएगा और पूरा वर्ड लिखिएगा, ऐसा आखिरी हर्फ पे नहीं कर दीजिएगा। ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने सिर्फ। अस्वालिहू, अस्वालिहा, अस्वालिही, अस्वालिहानी, अस्वालिहैनी, अस्वालिहूना, अस्वालिहीना, अस्वालिहतु, अस्वालिहतानी, अस्वालिहतैना, अस्वालिहातु, अस्वालिहाती। तो इस तरह आपको हरकतें आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी। ठीक, कि नस्बी जर्री में किस तरह दिखेगा कोई भी इस्म, वो आपकी प्रैक्टिस में उस तरह से आ जाएगा। अब मुरक्कब इज़ाफ़ी में आप जब भी पुट करेंगे यानी आप अगर 2 चीज़ों को निस्बत दे रहे हैं तो आपने उसको, अगर पहला जुज़ है वो, तो उसको उसकी रफ़ी हालत में या उसकी अमूमी हालत में ही रखना है। अगर वो दूसरा जुज़ है तो आपने उसकी हालत को तब्दील करके किस में बदल देना है, जर्री में। और अगर नून ग्रुप वाले होंगे तो उनकी नस्बी और जर्री सेम होती हैं, उनमें कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। ठीक, जैसे किताब व स्वालिहानी, अगर ये कहा जाए तो क्या होगा, गलत होगा। तो आप जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, किताब स्वालिहाइनी, किताब स्वालिहाइनी। अगर आप जमा कर दें उसको तो क्या बन जाएगा, किताब स्वालिहीना। इसको मैं अब लिख देता हूँ कि किताबु
रफ़ी इसम की अमूमी हालत है, इसम हमेशा ऐसी हालत में होगा, और इस हालत का मतलब है कि इसम फ़ाइल है। और रूल को आपने देखना है कि रूल में कौन सा इसम किस हालत में। तो मैंने सबकी हालतें आपको बताई हैं कि अगर आखिरी हर्फ के साथ नून नहीं होता, उस इसम का जुज़ नून नहीं होता, तो वो बे नून ग्रुप कंसिडर किए जाते हैं। इस केस में आपने सिर्फ हरकत को चेंज करना है। पेश को नस्बी में ले जाने के लिए ज़बर में बदल देंगे, जर्री में ले जाने के लिए ज़ेर में बदल देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे किताबु स्वालिहू करूँ तो अब ये क्या होगा, ज़ाहिरन आपको सही लग रहा है लेकिन ये गलत है क्योंकि ये जर्री में होना है। ठीक, तो अब इसके आखिरी हर्फ पे क्या आ जाएगी, ज़ेर आ जाएगी। किताबु स्वालिही। अगर मैं इसको तस्निया करूँ, यानी मैं कहूँ, अभी मैंने कहा कि एक किताब अच्छे किताब स्वालिह की, किताब अच्छे आदमी की, यहाँ पे मैंने इसको एज सिफ़त लिया है, एज़ा इसमें अलम नहीं लिया। अगर मैं इसको इसमें अलम के तौर पे लूँ तो मुझे इस्लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने इसको सिफ़त के तौर पे लिया, यानी अच्छे आदमी की किताब। अब मैंने कहा दो अच्छे आदमियों की किताब, तो अब मैं क्या कहूँगा, हाँ किताबु स्वालिहानी, गलत हो जाएगा, किताबु स्वालिहाइनी। स्वालिहाइनी, मैं तीनों लिख रहा हूँ इसीलिए, किताबु स्वालिहाइनी यानी दो बंदों की किताब। और अगर मैं इसको जमा बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, किताबुस स्वालिहीना। इस ज़बर का मतलब है कि ये तस्निया है, और इस ज़ेर का मतलब है कि ये जमा है, और इस या का मतलब है कि ये हालत जर्री में है। ठीक, अगर यहाँ पे अलिफ़ होता तो वो हालत रफ़ी में होता, अगर यहाँ पे वाव होता तो वो हालत रफ़ी में होता। ठीक, जब आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर। जी, मैं दो बातें बताई हैं रफ़ी के बारे में। पहली बात ये बताई है कि इसम हमेशा इसी हालत में होता है। अगर आप कोई इसम बता रहे हैं, किसी का नाम बता रहे हैं, तो आप उसे हालत रफ़ी में ही रखते हुए बताएंगे। ठीक, यानी आप कभी भी अलीयन नहीं कहेंगे, इस्मुहु अलीयन, ये कभी भी नहीं होगा। इस्मुहु अलीयुन, उसका नाम अली है। दूसरी बात ये बताई कि अगर किसी जुमले में फ़ेल मौजूद है तो फ़ेल को फ़ाइल भी चाहिए होता है और मफ़ऊल भी चाहिए होता है। तो जुमले में अगर फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों हैं तो उसे पहचानने की अलामत क्या है कि फ़ाइल हमेशा हालत रफ़ी में होगा और मफ़ऊल हमेशा हालत नस्बी में होगा। ठीक, जर्री हालत इज़ाफ़ी है, मुरक्कब इज़ाफ़ी का दूसरा जुज़ और मुरक्कब जारी का भी दूसरा जुज़, दोनों हालत जर्री में होते हैं। और क्योंकि वो दोनों अस्मा वहाँ पे इज़ाफ़ी हैं, ठीक, एक चीज़ को आपने इजाफ़ा किया दूसरी चीज़ की तरफ ही। ठीक, यानी आपने एक चीज़ को रिलेट किया दूसरे से, आपने एक चीज़ का रिलेशन बताया दूसरे से, तो जिससे रिलेशन बताया वो क्या हो गया, इजाफ़ा हो गया। तो इसलिए उस इसमें इजाफ़ी की जो हालत है, उस हालत को क्या कह रहे हैं, हालत जर्री। यानी वो इसम हमें बता रहा है कि मेरी तरफ इजाफ़ा हुआ है, यानी जो चीज़ पहले मुझसे लिखी हुई है वो मेरी है। ठीक, तो रिलेशन बताने के लिए जिस चीज़ का आपने जिस अगले इसम का आपने इजाफ़ा किया है मारफ़ा के उन्वान से, जो मारफ़ा है उसके ऊपर हमेशा ज़ेर होगी, या अगर तस्निया है तो या होगी, ज़बर होगा, ये होगा। जो पहला मुरक्कब इज़ाफ़ी लिखा है और नीचे हालत रफ़ी, इसके अगर एक मिसालें यहीं पे आप पुट करें ना तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ओरली जो है वो नहीं। चलें, आप ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, ये लिख लिया जी जी, दो कंडीशन लिखी है ना, जो सालिहानी है अलिफ नून वाली वो हालत रफ़ी है, जी, और जो सालिहीना है वो हालत जर्री है। जर्री और नस्बी दोनों है ये, अच्छा, जर्री और नस्बी दोनों अलग से नहीं है। इसी तरह ये भी हालत जर्री नस्बी दोनों है, इसमें हालत नस्बी के ऊपर पे ज़बर नहीं आता। सही,
ठीक। तो इसके साथ हमारा मुरक्कब इज़ाफ़ी कंप्लीट हो गया है। मुरक्कब इज़ाफ़ी का पहला पोर्शन, पहला हिस्सा क्या है? मुज़ाफ़, यानी ये वो चीज़ है जिसका रिलेशन आपने बताना है कि इसका ताल्लुक़, इसकी निस्बत किससे है। अब वो कोई सी भी निस्बत हो सकती है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की चीज़ है, तो वो कोई किसी का क्या है, जो चीज़ आप बता रहे हैं कि किसी की है, वो पहला हिस्सा होगी हमेशा, वो होगा मुज़ाफ़। और जिसकी तरफ आप निस्बत दें उसको कहेंगे मुज़ाफ़ इलैह। तो जो मुज़ाफ़ है, और मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है, पहला थीसिस में लिख दिया है कि नकरा, और उसके ब्रैकेट में उसके ब्रेसिस में लिखा है कि ये मारफ़ा है, नकरा है और ये बउनवान मारफ़ा है, और दूसरा जो जिसका क्या होगा, हमेशा मारफ़ा होगा। यानी ये भी मारफ़ा है, ये भी मारफ़ा है, ठीक, लेकिन इसकी शक्ल भी मारफ़ा जैसी ही होगी, जबकि ये मारफ़ा है लेकिन इसकी शक्ल मारफ़ा जैसी नहीं होगी। दूसरा, इस पर कभी भी तनवीन नहीं आएगी। कभी भी इनमें से किसी एक पर भी तनवीन नहीं आएगी। इसे नकरा की तरह हमने रखा, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी, ठीक, ये बात हमेशा याद रखिएगा। यानी इसमें अलम क्योंकि मारफा होता है, उसके बावजूद उसके ऊपर तनवीन यहाँ पर नहीं आएगी। तो बस इस बात का आपने ख्याल, दो बातों का यहाँ पे ख्याल रखना है। पहली बात, बल्कि तीन बातों का, पहली बात कि ये दो जुज़ जो हैं, पहला जुज़ आपने नकरा की शक्ल में रखना है, दूसरा जुज़ आपने मारफा ही की शक्ल में रखना है। दूसरी बात, तनवीन का इस्तेमाल किसी भी जुज़ पे नहीं करना है। और तीसरी बात क्या रखनी है कि पहला जुज़ को हमेशा हालत रफ़ी में रखना है, दूसरे जुज़ को हमेशा हालत जर्री में रखना है। अब इसकी मिसालें आपको लिखवा देता हूँ। मसलन फ़लाँ की किताब, आपने किताब को किसी की तरफ निस्बत देनी है, ठीक, फ़लाँ की किताब कोई भी होगा ये बंदा। अब जब इसे अरबी में आपने इसे ट्रांसलेट करना है, इसमें मैं नाम रखूँगा, खैर फ़लाँ मैं नहीं रखूँगा यहाँ पे। भी कर सकते हैं, वो ज़मीर अभी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, नहीं ज़मीर आप रख सकते हैं, लेकिन ज़मीर को फिर आप उसी शक्ल में रखेंगे जिस शक्ल में ज़मीर होती है। ज़मीर में आज जद्दी नस्बी का इतना कोई ख़ास कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक, ज़मीर में, मौसूल में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं है, थोड़ा बहुत वहाँ पे होल्ड करता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अब किताब हो, आपने ज़मीर रख दी तो किताब हो जाएगा। वो फलां की किताब किताब हुमा, किताब हुम, किताब हा, उस औरत की किताब किताब हुमा। अब वो दो हुमा में आपको कंफ्यूज होंगे हमेशा, ये अब दो मर्दों की बात हो रही है या दो औरतों की बात हो रही है। अब वो आपको फिर बाकी जुमला, बाकी कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि वहाँ मुखातिब कौन है, तो फिर
उससे पता चलेगा आपको, वरना हुमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए भी मुन्नस के लिए भी। किताब हुमा उन दो मर्दों की या उन दो औरतों की किताब, किताब हम उन सब मर्दों की किताब या ऐसे मजमूए की किताब जिसमें मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। किताब हुन्ना अब ऐसे मजमूए की किताब है कि जिसमें सिर्फ औरतें हैं, मर्द नहीं है। आपने मिसालों में आप क्या ने किताब हो, ठीक, इसे हालत रफ़ा में रखा किताब हो। और अगला जो इसका आप रखें फ़िलहाल कोई कॉमन सा नेम, कोई भी आप लोग बता दें। चलें, सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को नाम पसंद हो ज़िंदगी में। चल, किताब अली, किताब अली की, ठीक। इसे आपने किस में रखना है? हालत जरी। मैंने इसीलिए इसमें अलम यहाँ पर रखा है, इसमें सिफ़त का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया। अगर मैं अली, क्योंकि सिफ़त भी है, इसमें सिफ़त भी है, अगर मैं इसे ऐसे सिफ़त लूँ, यानी मैं किसी बंदे का नाम नहीं ले रहा, बल्कि मैं बोल रहा हूँ एक बुलंद आदमी की किताब है। अब बुलंद आदमी कोई भी हो सकता है, तो अब मुझे क्या लगानी पड़ेगी? अलिफ लाम लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ऐसे अलिफ लाम नहीं लगाई भी, तो अब आपको ख़ुद ही अंडरस्टूड है, जुमला है उसमें वो हालत जर्री में है, अलिफ लाम नहीं है, इसका मतलब कि वो क्या है? इसमें अलम है। तो आपको ख़ुद ही इससे आपको पता चल रहा है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में आपको ख़ुद ही तमीज़ हो रही है, इस बात की डिफ्रेंशिएशन आपको आ रही है कि दूसरे जुज़ को आप देख के ये पहचान सकते हैं कि आया वो इसमें अलम है, किसी बंदे का नाम है या किसी बंदे का नाम नहीं है। अगर शुरू में अलिफ लाम है तो वो किसी बंदे का नाम तो नहीं हो सकता, बल्कि वो किसी बंदे की क्वालिटी होगी। अब वो क्वालिटी जिस पर भी होल्ड करे, किताब उसकी हो जाएगी। लेकिन अगर वो नकरा की शक्ल में है, यानी इसमें अलम की शक्ल में है, तो फिर क्या है? किसी बंदे का नाम है, यानी अली कोई पर्टिकुलर पर्सन है, कोई क्वालिटी नहीं बताई आपने। तो किताब अली की आप उर्दू में 2-4 वो लिख दें ताकि ये बना रहा है। अभी मैं इसको इसी को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ मैं। नहीं, गलत हो जाएगा ना, ये तो मैंने आपको बताया। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, और तीनों बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सर ये जो आपने बात की है कि इसमें कभी भी तन्वीन दो जेर दो पेश नहीं हो, ये पहले वाले हिस्से की बात है ना, दोनों में नहीं आएगी, दोनों में नहीं आएगी। दोनों में नहीं आएगी ये सिर्फ मुज़ाफ़िर बनाते वक्त क्या लेना है, जी। बाकी तो आप बाकी आम में तो आप जाहिर सी बात है आम हालत, लेकिन जब आप मुरक्कब इज़ाफ़ी बना रहे हैं तो मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाने के 3 उसूल हैं। पहला असल उसका क्या है कि आपने पहले इसम को नकरा की शक्ल में रखना है, लेकिन उसके बावजूद मार्फा तसव्वुर किया जाएगा। और दूसरा जो था आपने रखना ही मार्फा की शक्ल में, उसकी शक्ल को तब्दील करना है। अगर तब्दील नहीं हुई भी तो, अगर पहले से तब्दील शुद्ध शक्ल है उसकी, तो तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मुज़ाफ़िल है, यानी अली की किताब जो फ़ला मैंने लिखा है, फ़ला में आप कोई भी नाम लगा दें। सर मार्फा की जो नॉर्मल हालत होती है उसमें ये दो जेर दो पेश मार्फा की आम हालत में होता ही नहीं है तनवीन, हमेशा इसमें अलम के ही केस में सिर्फ आपको तनवीन नज़र आती है मार्फा पे, तो इसमें अलम ही एक कन्फ्यूजन है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इसे सब तस्निया में लेके गए, किताब अली यैनी, किताब अली यैनी, यानी 2 अली बंदों की किताब, दो बंदे जिनका नाम अली है, तो किताब अली यैनी जमा में आप ले गए। तो यहाँ पे तजदीद नहीं लगा दी? नहीं, तजदीद तो आएगी नहीं, किसी सूरत नहीं आएगी। नहीं, तजदीद फ़िलहाल यहाँ पे नहीं आएगी, फ़िलहाल यहाँ पे तजदीद नहीं आएगी। नहीं, ये जो किताब अली नहीं, हाँ, इस पर आप लगा दें अली यैनी, पहली वाली यहाँ पे लगा दें किताब अली यैनी। जी जी, मिल गया आपको तनवीन वाला, आपको तनवीन वाला मिल गया। आप ढूंढिएगा, अगर ऐसा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तस्निया में तो आनी है ना, तस्निया में तो आपने
अली यही नहीं जी, नहीं दो बंदों का नाम अगर अली है तो मैं क्या बोलूँगा, किताब अली अली इस जगह तालिबान कर देना, तालिब कर देना। तालिब कर दूँ तो उसको सिफत बनाना पड़ेगा मुझे, या इसमें अलम की मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। चलें इसको फिर मैं सिफत कर देता हूँ। आप यहाँ पे अली ही हटा दें सीधा सीधा, और यहाँ पे आप कर लें सालिह कर लें, या हाँ मुस्लिम कर लें, सादिक कर लें। हाँ सादिक कर लें। किताबुस्सादिक़ी, किताबुस्सादिक़ी। अब इसे आप तस्निया में ले गए तो किताबुस जी, सादिक कानी भी होगा ना, दोनों हो सकते हैं। वो यही तो बता रहे हैं। किताबुस्सादिक़ैनी, और जमा में जब इसे लेके जाएंगे सादिकीना। जी, किताबुस्सादिक़ीना। तस्निया और जमा में जब हालत जर्री होती है, जर्री नस्बी होती है, तो बस इन्हीं दो चीज़ों का फ़र्क है कि पहले या से पहले वाले हर्फ पे ज़बर होगी और नून पे ज़ेर होगी, जबकि जमा के केस में या से पहले वाले हर्फ पे उल्टा हो जाएगा, वो यहाँ पे ज़ेर आ जाएगी, यहाँ पे ज़बर आ जाएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा। इस हालत का या बता रहे हैं हमें कि हालत जर्री में अगर यहाँ पे मैं अलिफ लगा दूँ जुमला सही नहीं होगा। आम बोलचाल में हो सकता है चल जाए, मतलब आप किसी अरब से बात करें हो सकता है चल जाए, लेकिन वैसे अगर आप कोई पेपर दे रहे हैं ग्रामर अरबी ज़बान का या कहीं लिख रहे हैं तब ये नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वहाँ भी मैंने शायद बोला है, क्योंकि आम बोलचाल में भी आपको ग्रामर का ख्याल रखना पड़ता है, उतना ज़्यादा नहीं रखना पड़ता जितना ज़्यादा आपको लिखने में और ग्रामर पढ़ाने में रखना पड़ता है, लेकिन आम बोलचाल में फिर भी आपको एक हद तक ख्याल रखना ही पड़ता है, वरना फिर माने सही तरह डिलीवर नहीं होगा। आम बोलचाल में हो सकता है आप कहें किताबुस्सादिक़ानी, वो कहे ठीक है भाई दो बंदों की किताब, मान ले उसको आम अरब, लेकिन अगर आप किसी अरबी पढ़ रहे हैं कहीं पे और आप उसे कहें किताबुस्सादिक़ानी, वो इस पर आपके नंबर डिटेक्ट कर लेगा, वो आपको इस पर नंबर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने रूल वायलेट कर दिया, सीधा सीधा रूल किया आपने, हमेशा उसको हालत रफ़ी में रखना है और हमेशा उसको क्या रखना है, हालत जर्री में रखना है। और आपको इसमें आपको अगर आप गौर करें तो आपको तीनों की मिसाल मिल गई, बेनून ग्रुप वाले की भी मिल गई, आपको नून ग्रुप वाले की मिसाल मिल गई। किताबुस्सादिक़ी, किताबुस्सादिक़ैनी, किताबुस्सादिक़ीना। अब मैं मुअन्नस का ही बना देता हूँ। इसमें अलम में अलिफ लाम नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी। अगर किताबुल मुस्लिमी है तो उसमें अलिफ लाम लगेगी, किताबुल मुस्लिमी हो जाएगा वो। सर एक एक बनाए सब। जी मैं बता, किताबुस्सादिक़ती, किताबुस्सादिक़ती, इसे आप तस्निया में ले गए, लग जाएगा जी जी, किताबुस्सादिक़तैनी, ठीक, किताबुस्सादिक़तैनी जी। किताबुस्सादिक़ाती, इस तरह आप लोग मुख्तलिफ इसको भी आप लोग कीजिएगा, कम से कम 5 बनाइएगा इसके। इसी तरह से आपने बनाना जी। पहला जुज़ हालत रफ़ी में है, किताबू है, और दूसरा जुज़ क्या है, हालत जर्री में। पहला जुज़ हालत रफ़ी में, दूसरा जुज़ हालत जर्री में। पहले की हरकत तो सेम ही है हर जगह, पेश ही चला आ रहा है वो।
असल चीज़ तो आपको दूसरे जुज़ की हरकत को समझाना है। तो सादे की है ना, वही तो मैं बोल रही हूँ। किताब स्वादिक़ी है, हाँ, अगर किताब स्वादिक़ू कर दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने स्वादिक़ू को भी हालत रफ़ी में ले आए हैं आप। तो ये हालत जरी है। लेकिन हालत जर्री में जब आप लेके जाएंगे तो आपने दूसरे जुज़ के आखिरी हर्फ पे ज़ेर लगानी है। किताब स्वादिक़ी, मैं नाम पूछ रही हूँ सिर्फ कि ये हालत जरी है। जी मैंने लिखा नहीं ऊपर, नहीं ना, वही चलें पूछती हूँ, एक दफ़ा कर नीचे लिख दें। ये भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, असल में मैं बार बार नीचे क्या है? नाम बिल्कुल इससे मैच नहीं होता। जैसे ये यहाँ पे लिख दूँ तो ये जो है रफ़ी है, रफ़ा में है, और ये जर में है, ठीक। नस्ब का तो तसव्वुर ही नहीं है मुरक्कब इज़ाफ़ी में। मुरक्कब इज़ाफ़ी में नस्ब का कोई तसव्वुर नहीं है। नस्ब का तसव्वुर आएगा ना तो उससे पहले वाले जुज़ पे आएगा, ठीक। यानी अगर मैं कहूँ कि अगर मैं किताब को फ़ाइल मफ़ूल बना दूँ, जैसे वो आप लोग जुमला फ़ेलिया में ही आप उसको रहने दें, फ़िलहाल यहाँ पे ना लाएं उसको, फिर बात आगे निकल जाएगी। यानी किताब को आप फ़ाइल बनाएंगे, किताब को आप फ़ाइल बना सकते हैं, दूसरे जुज़ को फ़ाइल नहीं बना सकते, ठीक। मुज़ाफ़ को आप फ़ाइल बना सकते हैं तो इसलिए उसको हालत नस्ब में ले जा सकते हैं, लेकिन मुज़ाफ़ इलैह को कभी भी फ़ाइल या मफ़ूल नहीं बना सकते। ना ये फ़ाइल है ना ये मफ़ूल है, ये एक इज़ाफ़ी है। यानी आप बता रहे हैं कि ये जिस चीज़ पे काम हुआ है या जिस चीज़ ने काम किया है, मसलन कोई कहे कि आपके बेटे ने फ़लाँ के बेटे को मारा, तो बाप ने तो कुछ नहीं किया ना, बाप ना फ़ाइल है ना मफ़ूल है, तो अब वो क्या है, वो हालत इज़ाफ़ी है। बाप बेटा फ़ाइल है और अगले का बेटा जो पिटा है वो क्या है, मफ़ूल है। और जो दोनों के बाप हैं, अब्बा हैं दोनों के, वो क्या हो गए, ना वो मफ़ूल हुए ना वो फ़ाइल है, उनका कोई लेना देना ही नहीं है उस झगड़े से, तो वो क्या है, वो इज़ाफ़ी हालत है। आपके बेटे ने फ़लाँ के बेटे को मारा तो बाप ने तो कुछ नहीं किया ना, ना उस पर नस्ब का तसव्वुर है ना उस पर रफ़ा का तसव्वुर है। अगर मैं ज़बरदस्ती लगा दूँ तो उसका क्या मतलब है कि इन दोनों ने मारा, यानी बाप ने ही मारा और बेटे ने भी मारा, यानी एक बेचारे बच्चे को दो लोगों ने मारा। तो अगर मैं उसकी हरकत बदल दूँ तो क्या होगा, अब दो फ़ाइल हो गए वहाँ पे, बाप भी मार रहा है बेटा भी मार रहा है। लेकिन हकीकत में मैं क्या शिकायत लेके गया हूँ कि आपके बेटे ने फ़लाँ के बेटे को मारा, यानी आपने कुछ भी नहीं किया और फ़लाँ के अब्बा ने भी कुछ भी नहीं किया। आप लोग यहाँ पे क्या हो, इज़ाफ़ी हो। यानी आपका जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके बेटे का आपसे और उसके बेटे का उससे ताल्लुक़ बयान कर सकूँ, ठीक। तो अब मुझे तीसरी हालत की ज़रूरत है, अरबी में मुझे एक तीसरी हालत की ज़रूरत है। अगर कोई इसम ऐसा हो जो ना फ़ाइल हो ना मफ़ूल हो, बल्कि उससे किसी चीज़ का ताल्लुक़ बताया जा रहा है, तो अब मुझे एक तीसरी हालत की ज़रूरत अल्टीमेटली है। उस हालत को हम क्या कह रहे हैं, हालत जर्री या हालत इज़ाफ़ी। और जो फ़ाइल है उसको हालत फ़ाइली या हालत रफ़ी कह रहे हैं, जो मफ़ूल है उसको हालत मफ़ूली या हालत नस्बी कह रहे हैं। तो सीधे सीधा तसव्वुर इसका ये है। यानी अरबी में ज़बर ज़ेर पेश के भी मानी होते हैं, ठीक। हरकत के अरबी ज़बान में मतलब होते हैं, जो हरकत लगती है वो ऐसे ही नहीं लगती, इसीलिए कहते हैं कि अगर हरकत बदल देंगे तब भी माने चेंज हो जाते हैं। जिस तरह जब वो आयत लेके आए तो इमाम ने क्या किया, फिर इमाम ने कहा कि असल में आयत होगी इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीना व रसूलुहु, कि बेशक बरात रखता है अल्लाह मुशरिकीन से। मुशरिकीन किस हालत में, हालत जर्री और नस्बी सेम होती है इसकी, तो हालत नस्ब में तस्वुर किए जाएंगे वहाँ पे, वो हालत नस्ब में या मफ़ूल के तौर पे है वहाँ पे कि अल्लाह बरात रखता है मुशरिकीन से, व रसूलुहु, और उसका रसूल भी। अगर वहाँ पे कोई कह दे जैसे उसने कहा रसूलुल्लाह, तो इसका मतलब क्या होगा, अल्लाह बरात रखता है मुशरिकीन से और अपने रसूल से भी, यानी दोनों से बरात रखता है, जबकि ऐसा लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर आप क्या बता रहे हैं, आपको पेश बता रहा है कि यहाँ पे अल्लाह और रसूल दोनों फ़ाइल हैं और जो मुशरिकीन हैं वो दोनों मफ़ऊल हैं, और जो बरी है वो वहाँ पर क्या है, फ़ेल है। सर नस्बी और जर्री को कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, अगर किसी जुमले में जैसे ये आया है हरकत से करेंगे एक तो,
दूसरा जुमले में आप सेंस देखेंगे क्या बन रहा है। अगर हरकतें नहीं लगी हुई लेट से, तो आप जब टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे तो कोई भी एक लाइन तो नहीं दे देगा आपको, एक पूरा पैराग्राफ होता है वो, तो उसमें आप सेंस देखेंगे क्या बन रहा है। जो सेंस बन रहा है उससे आपको पता चल जाएगा कि वो किस हालत में है, वरना अमूमन आप हरकत से ही पहचानेंगे। आम तौर पे आप हरकत से ही पहचानेंगे। नून ग्रुप में आप ऑटोमेटिकली पहचान जाएंगे। अगर या है तो बस वो जर्दी नस्बी है। जिसमें आपने सेम बताई किसमें से बताई मैंने? कॉन्टेक्स्ट एक तो पहचानेंगे, दूसरा अगर नून ग्रुप वाले हैं तो उसमें आप या से पहचानेंगे। या है अलिफ या वाव हो तो रफ़ी है, या है तो जर्दी या नस्बी है। ठीक, यानी उसमें आपको ये जो या है बीच में ये बता रहा है कि ये हालत नस्बी और जर्री है। ठीक, रफ़ी कब होगी? जब यहाँ पे अलिफ होता और यहाँ पर वाव होती। जी, नस्बी और जर्री जो आपको बीच में या आई है वो बता रही है। और जिनमें नून नहीं है आखिरी हर्फ के साथ, आखिरी हर्फ नून नहीं है, वहाँ पे आपको आखिरी हरकत बता रही है। अगर पेश है, जैसे किताब के ऊपर पेश है, तो इसका मतलब क्या है? वो हालत रफ़ा में है। स्वादिक़ के नीचे ज़ेर है तो वो जर है। इसी तरह यहाँ पर या है दोनों के साथ, यहाँ पर भी या है, यहाँ पर भी या है और यहाँ पर भी या है। ये या इस बात की अलामत है कि ये क्या है? जर्री है। ये सब हालतें जर्री हैं अभी, तस्नीह और जमा जो आपने दोनों। जी, ये सारी हालतें जर्री हैं क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैह हैं। अब इनका तर्जुमा अगर आप करें तो तर्जुमा क्या बनेगा? अच्छे सच बोलने वाले की किताब, दो सच बोलने वालों की किताब, तीन या बहुत सारे सच बोलने वालों की किताब, सच बोलने वाली की किताब, दो सच बोलने वालियों की किताब, बहुत सारी सच्ची ख़वातीन की किताब। ये इसका तर्जुमा हो जाएगा। यानी आपने एक किताब को इनसे रिलेशन बयान कर दिया कि ये एक की किताब है, ये दो की किताब है, ये तीन की किताब है, तीन या तीन से ज़्यादा की, वो एक ख़ातून की किताब है, या वो दो ख़वातीन की किताब है, या फिर वो तीन या तीन से ज़्यादा ख़वातीन की किताब है। तो ये भी आपका मुरक्कब इज़ाफ़ी अब कंप्लीट हो गया। अब इसमें जितनी भी बातें थी, जितनी भी बारीकियाँ थी, सारी बयान हो गई। अभी बना लें, अगर अभी बना सकें 5 मिनट में। सर हालत जर्री जो होगी उसके अंदर से आगे सिर्फ ज़ेर ही आएगा और जी, हालत जर्री के आखिर में ज़ेर ही होगा। ज़ेर ख़ुद इस बात की अलामत है कि वो जर्री है। ये मेरे लिए आले मातो ये कदम है।